आज जिस ड्रग की हम बात करेंगे उसका नाम है बेथानिकोल। एक बहुत ही क्लिनिकली यूज़फुल ड्रग है, लेकिन आपने कभी इस ड्रग का शायद ही नाम सुना हो। ये बहुत ही पुरानी ड्रग्स हैं, बहुत रेयर ड्रग्स हैं, लेकिन क्लिनिकली बहुत यूज़फुल ड्रग्स हैं ये। जैसे कि ड्रग हमारे पास बेथानिकोल है, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम में काम आती है और मुख्तलिफ फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे टैबलेट में आप देख लें तो इस फॉर्म में अवेलेबल है 10 mg में, 25 mg में, या यूरोटोन जो है बेथानिकोल क्लोराइड के नाम से आती हैं 25 mg में अवेलेबल है, यूकोलिन 10 mg में अवेलेबल है। क्या बेसिकली फार्माकोलॉजी होती है बेथानिकोल की? ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक को ये जाके एक्टिवेट करती हैं, वहाँ से जो ब्लेडर मसल्स हैं उसकी टोन को इंक्रीज करती हैं, यानी जो ब्लेडर है हमारे पास। तो जब ब्लेडर मसल की टोन इंक्रीज हो जाती है तो जो यूरिन यहाँ पे है वो यूरिन जो है रिलीज हो जाता है। स्टिमुलेट करता है मिक्चुरेशन को। कभी कभी जो है यूरिन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसमें बहुत यूजफुल ड्रग है। डोजेज फॉर्म अक्सर टैबलेट्स हैं, 5 mg, 10 mg, 25 mg एंड 50 mg की टैबलेट्स आती हैं। और क्लिनिकल यूजेस स्पेसिफिकली है यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि जिन लोगों का यूरिन रिटेंशन हो जाती है तो उन लोगों में इस ड्रग का इस्तेमाल है। 10 mg से लेके 50 mg तक ली जाती है पर ओरल 3 to 4 टाइम्स डेली। और कुछ पेशेंट्स में फिर ज़्यादा 50 to 100 mg तक भी ड्रग ली जाती है ट्वाइस डेली। तो एक तो यूरिनरी रिटेंशन इसका जो है मेन पर्पस है। दूसरा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, जो कि हमारे पास जैसे कि ये है, लेट्स सपोज GIT मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक में अक्सर एसिड होता है HCl, तो कभी कभी वो रिफ्लक्स हो जाता है इसोफेगस की तरफ, तो इसको कहते हैं जर्ड। ठीक है, तो अक्सर ये ड्रग जर्ड में भी इस्तेमाल की जाती है। 25 mg पर ओरल 4 टाइम्स डेली ड्रग इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, तो ये तो क्लिनिकल यूजेस हो गए। अब उन चीज़ों पे आते हैं कि जहाँ यूज़ नहीं करनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कभी नहीं इस्तेमाल करते, वो है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपरथायरॉयडिज्म, पेप्टिक अल्सर, एज़मा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। ये वो कंडीशंस हैं कि जहाँ पे इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल मना है, बिल्कुल हमने इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना होता।